नमस्ते भारत। आज मैं उन तमाम लोगों के बारे में बात करूंगी जो लोग इस देश के अंदर झूठ फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, सांप्रदायिक दंगे करवाने की कोशिश करते हैं, सांप्रदायिक दंगे करवा करके इस देश को जलाना चाहते हैं, लोगों को मरवाना चाहते हैं, खून की होली और खून की नदियां बहाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। सो अपनी गंदी और घटिया जो उनकी सोच है इस देश विरोधी देश के खिलाफ, उसको किसी भी प्रकार से अंजाम देने की कोशिश करते हैं। इस देश की भलाई, इस देश के लोगों की भलाई उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं भी नहीं होती है और उसके बावजूद उन लोगों को सज़ा देना देश के अंदर बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। मैं आज बात करने वाली हूँ लोनी के अंदर हुए, गाजियाबाद लोनी के अंदर हुए उस केस के बारे में एक बार फिर से, जहाँ पर एक बुजुर्ग मुस्लिम की पिटाई की गई, उनकी दाढ़ी काटी गई और कारण था वो ताबीज़ का बिजनेस करने वाले बुजुर्ग के जो ताबीज़ वो लोगों को बेचा करते थे वो कारगर सिद्ध नहीं हुए। और उसके बाद ये ब्रिगेड जो झूठ बोलती है, जो कम्युनल दंगे फैलाने की कोशिश करती है, जो इस देश के विरोध में और विपक्ष में जाकर के खड़ी हो जाती है, जिसको इस देश और देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है, वो जिए या मरे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका एजेंडा, उनकी राजनीति, उनकी नफरत फलती फूलती रहनी चाहिए और उनका एजेंडा चलते रहना चाहिए। ये लेफ्ट लिबरल कबाल ने वो तावीज़ वाली जो लड़ाई थी जिसमें मुसलमान युवक ही इन्वॉल्व थे, उसको हिंदू मुस्लिम का दंगा बना दिया। बोला कि उसने जय श्री राम नहीं बोला, वंदे मातरम नहीं बोला, इसलिए उस मुस्लिम बुजुर्ग की जो हमारी पिता के समान है, पिता की उम्र का है, उसकी पिटाई की गई। सच्चाई निकली कुछ और ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने अब अपने वो सारे ट्वीट्स डिलीट कर डाले। अगर ये इतने सच्चे थे तो ट्वीट इन्होंने डिलीट क्यों करे? सब ने अपने ट्वीट डिलीट कर लिए हैं। फेक न्यूज़ फैलाई ट्विटर के ऊपर, कम्युनल वायलेंस कराने की पूरी कोशिश करी। जब लोनी की पुलिस ने इनके ऊपर गाजियाबाद में एफआईआर की तो एक के बाद एक इनको बेल भी मिलने लग गई। पहले बेल मिलती है राना आयूब मैडम को, स्पाइन इंजरी की वो अपनी दुहाई देती हैं, कोर्ट में जाकर के बोलती हैं कि भाई, उनके लॉयर बोलते हैं कि उनको स्पाइन में इंजरी हुई है इसलिए उनको बेल मिल जानी चाहिए। वो ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करती हैं और उनको बेल मिल भी जाती है। जबकि अगर आप इनके 7 जून का ट्वीट देखेंगे उसमें ये साफ कह रही हैं कि आई एम गुड टू गो, यानी कि मेरी जो इंजरी है स्पाइन में जो हुई थी वो ठीक हो गई है। तो अगर ठीक हो गई है तो गुड टू गो हो तो जेल में भी चले जाओ ना, गो टू द जेल ऑल्सो। और अगर इतने सच्चे हो तो फाइट इट आउट, डोंट लाई। एनीवेज, ये स्पाइनलेस लोग हैं, इनकी स्पाइन इंजरी की दुहाई दे करके ये स्पाइनलेस जो जर्नो हैं वो इसी तरीके के काम करेंगे मीर जाफर। और आज जो मैनेजिंग डायरेक्टर ट्विटर इंडिया के हैं, इंडियन वर्टिकल के हैं, मनीष माहेश्वरी, उनको भी कर्नाटक के हाई कोर्ट से बेल मिल गई है। उन्होंने भी बेल के लिए अप्लाई किया था क्योंकि आज थर्सडे को सुबह 10:30 तक उनको गाजियाबाद पुलिस स्टेशन में खुद को हाजिर करना था। बोला गया था कि आप आइए, कुछ प्रश्न हैं उनके जवाब दीजिए, लेकिन इन्होंने भी ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल लगा दी कर्नाटका हाई कोर्ट में। तो वहाँ पर उनके ही पक्ष में ऑब्वियसली जजमेंट आया है और बोला गया है कि अगर आपको करनी है तो आप वर्चुअली उनसे बात कर सकते हैं, उनको बुलाने की क्या आवश्यकता है। इन्होंने भी जाकर के कोर्ट में यही बोला कि मेरा तो कोई कंट्रोल ही नहीं है ट्विटर के ऊपर, मैं तो क्या कहते हैं, मेरी कंपनी है नहीं, आई एम जस्ट अ मैनेजिंग डायरेक्टर। अरे बाबा, तुम पूरे भारतवर्ष के मैनेजिंग डायरेक्टर हो। भारतवर्ष में ट्विटर के अंदर क्या होगा, क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा, वो तुम्हारा कॉल है, दैट्स योर डिसीजन, इसलिए तुम मैनेजिंग डायरेक्टर हो। इनके जो ग्रीवियंस मैनेजर हैं उनको भी बुलाया गया, वो भी नहीं गए, क्योंकि इंडिया के अंदर अगर कोई फेक न्यूज़ चल रही है, कोई झूठ देश के खिलाफ चल रहा है, तो ये मनीष माहेश्वरी जो भारतीय हैं, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो इन सारे ट्वीट्स को हटाएं? जबकि इनको बोला भी गया था कि ये तमाम ट्वीट्स हटा दिए जाएं, इन्होंने नहीं हटाया और उसके बावजूद इनको बेल मिल जाती है। और जो लोग इस देश के पक्ष में बोलते हैं, जो लोग सच बोलते हैं, जो इनोसेंट होते हैं, उनको बेल भी नहीं मिलती, वो जेल में जाते हैं, उनके ऊपर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है। मैं अर्नब गोस्वामी की बात कर रही हूँ कि मिस्टर अर्नब गोस्वामी को एक झूठे केस में, एक बंद केस में जिसमें उनका कोई लेना देना नहीं था, उसमें गिरफ्तार किया गया था। बड़े ही ड्रामेटिक तरीके से गिरफ्तारी उनकी हुई थी, बहुत ही गलत इलीगल तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई थी। एक सुसाइड केस जिसमें उनका कोई लेना देना नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी था जब उनको बेल दी गई थी। उसके बावजूद उनको तलोजा जेल में रखा गया, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया, उनको बेल नहीं देने की, मतलब उनकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो लगातार रिजेक्ट पे रिजेक्ट होती रही। वहाँ पर जो सेशंस कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसमें, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जब बेल के लिए अपनी एप्लीकेशन मूव करी तो फिर उस पर भी बहुत हल्ला किया गया, बहुत तमाशा किया गया, लेकिन उसके बाद आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दी। लेकिन उसके बावजूद लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। अब एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट उस फेक टीआरपी केस में भरी गई है जिसमें मिस्टर अर्नब गोस्वामी को
का नाम दर्ज कर दिया गया है। जिस टीआरपी केस से लेना देना नहीं है रिपब्लिक या अर्नब गोस्वामी जी का, जिसकी जो एफआईआर है उसमें अर्नब का या रिपब्लिक का या उनके परिवार के किसी सदस्य का, किसी एम्प्लॉय का नाम नहीं है, उसमें आप ज़बरन उनको चार्जशीट कर दो, उनके बारे में झूठ बोलो, ये कहाँ तक न्याय संगत और तर्क संगत है। जब ये चीज़ें मैं देखती हूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, और इसलिए मुझे लगा कि मुझे इस बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए कि ये लोग जो इस देश के मीर जाफर्स हैं, ये लोग जो इस देश को तोड़ने की, जलाने की, भड़काने की कोशिश करते हैं, ये लोग जो मासूमों का खून बहाने की कोशिश करते हैं, ये जो लोग जो सांप्रदायिक दंगे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम इस देश के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बेल मिल जाती है, विद इन नो टाइम बेल मिल जाती है। मतलब स्पाइन इंजरी का हवाला दे देंगे, एक मैनेजिंग डायरेक्टर बोलेगा ट्विटर का कि मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, आई हैव नो से, नो कंट्रोल ओवर ट्विटर, तो उनको बेल मिल जाती है, उनको पुलिस स्टेशन में जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो थोड़ा नहीं, बहुत मन व्यथित हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है जो लोग गलत करते हैं उनको डेफिनेटली उनकी सख्ताई से पूछताछ होनी चाहिए, ताकि इस देश के खिलाफ कोई ना जा सके। आपको किसी सरकार से परेशानी है, आप बोलिए, आप सरकार की नीतियों का विरोध कीजिए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसमें, पर देश के खिलाफ मत जाइए, देश के बारे में झूठ मत बोलिए, देश के लोगों के साथ बुरा मत कीजिए, क्योंकि अगर जब आप ये करोगे तो डेफिनेटली आपके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी और बोला भी जाएगा। एंड यही देखने को मिल रहा है। जहाँ तक मिस्टर अर्नब गोस्वामी का सवाल है, उनकी तो कोई गलती है नहीं, वो तो देश के पक्ष में बोलते हैं, देश के सपोर्ट में बोलते हैं, लोगों के सपोर्ट में बोलते हैं। उनके खिलाफ जो ये विछंट किया गया, जो पॉलिटिकल वेंडेटा का उनको शिकार और विक्टिम बनाया गया, वो पालघर का जो इंसिडेंट हुआ था, जूना अखाड़ा के हमारे जो संत महाराजा और उनका एक ड्राइवर मॉब के द्वारा वहाँ पर लाठियाँ भांज करके मारा गया। जब उनकी न्याय की बात की तो अर्नब गोस्वामी पर और उनकी वाइफ पर एसिड अटैक किया गया, उन पर 200 एफआईआर पैन इंडिया में की गई। उसके बाद सुशांत के लिए न्याय मांगा, दिशा के लिए न्याय मांगा, तो उसके बाद फिर से अर्नब गोस्वामी के खिलाफ पूरी की पूरी महाराष्ट्र की सरकार पड़ गई। वहाँ पर उनके खिलाफ एक फेक टीआरपी केस एक्स सीपी जो है मुंबई के उन्होंने बुना, जो एक्स सीआईयू के एपीआई हैं, जो अब खुद बिहाइंड बार्स हैं, जो मतलब एक आतंकवादी से कम नहीं है इस देश के अंदर, वो उनको गिरफ्तार करने चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप रिकॉल करते हो और आपके सामने होती हैं, तो आपको एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक इस देश से होने के नाते बड़ा अजीब सा लगता है, बहुत मन खराब हो जाता है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। कानून में जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। देखिए, कई बार आपके खिलाफ झूठी कंस्पिरेसी बुनी जाती है, मैं लगातार ये बात बोलती आई हूँ, लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है तो भाई आपको कोई पकड़ना नहीं चाहिए, आपके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे कई बार लगता है कि जो लोग सच बोलते हैं, जो देश के पक्ष में खड़े होते हैं, वो इतने कमज़ोर कैसे, मतलब उनको इतना कमज़ोर क्यों किया जा सकता है और क्यों किया जाना चाहिए। मतलब आप क्या एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रहे हो कि देश के साथ खड़ा होना, देश के लोगों के साथ खड़ा होना, सच्चाई की, ईमानदारी और अच्छाई के साथ खड़ा होना गुनाह है क्या? और अगर आप खड़े हो जाओगे तो आपको सज़ा मिलेगी। आपके खिलाफ एक ऐसा लेफ्ट लिबरल कबाल, ये लटियंस वाले लोग या ये मीर जाफर्स आ जाएंगे और उसके बाद आपकी लंका लगा देंगे और उसके बाद आपके साथ न्याय नहीं होगा। तो ये तर्क संगत नहीं है, ये गले से उतरने वाली बात नहीं है। आप लोगों से निवेदन कि आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे इस विषय पर जरूर बताइएगा। अपनी वाणी को विराम देती हूँ, अगले वीडियो के माध्यम से जल्द आप लोगों के बीच में हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।